नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं। सुबह के समय हर स्त्री को यह 3 काम जरूर कर लेने चाहिए। अगर वह यह काम करती है तो उसके घर में हमेशा ही माता लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। कभी भी घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। वहीं पर कुछ ऐसे काम होते हैं जो सुबह उठकर माताएं बहनों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यानी कि 3 ऐसे काम हैं जिसे हमेशा ही हमारे घर की स्त्रियों को बचकर रहना चाहिए। अगर वह जाने अनजाने में भी यह काम करती है तो उनका घर बर्बाद होना निश्चित है। उनके घर में हमेशा ही दुख तकलीफ समस्या बनी रहती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि सच्ची हृदय से माता लक्ष्मी की इस वीडियो को देख लेना और जान लेना कि सुबह उठकर माता बहनों को ऐसे कौन से काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जो हमारे घर को तो बर्बाद करते ही करते हैं, साथ में हमारे जीवन के सुख चयन को भी समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, इसलिए आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। माताएं बहनें अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई आसान उपाय भी हम आपको बता देंगे। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सुबह उठकर माताएं बहनों को कौन से कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी जानकारी बताने वाले हैं जो आपको जानना बेहद ही खास और इंपॉर्टेंट है। मैं कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाती है उसकी भाग्य निराला हो जाता है, उसके भाग्य जाग जाते हैं, भाग में नई नई सफलताएं प्राप्त होने लगती हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए सभी बातों को बारी बारी से हम जान लेते हैं। जय माता लक्ष्मी है माता रानी। जो भी भक्त इस वीडियो को सच्ची हृदय से लाइक करें, कमेंट करें, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, पहले कार्य की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करें। प्रथम कार्य, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण और शुद्ध चिंतन। घर में सुख समृद्धि और धन वृद्धि हेतु प्रातः काल का जागरण शास्त्रों में लिखा है कि घर में खुशहाली की चाबी महिला के हाथ में होती है। घर की औरत जैसा चाहे अपने घर को बना सकती है। वस्तु शास्त्रों के अनुसार अगर औरत कुछ चीजों को ध्यान रखें तो घर की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस घर का निर्माण वास्तु के हिसाब से नहीं, पद्म पुराण में कहा गया है, यात्रा ब्रह्म मुहूर्त सप्तम सदा शुभम, अर्थात जहां ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र जागरण होता है वहां लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। यदि आप प्रतिदिन इस समय उठकर शंख ध्वनि दीप प्रज्वलन और मित्रोच्चारण करते हैं तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। विशेषकर यदि लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ इस समय किया जाए तो वह मंत्र लाख गुना फलदायी होता है। आर्थिक दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति। अब बात करते हैं सीधा धन प्राप्ति और समृद्धि से जुड़ी दृष्टिकोण की। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हम समय को साधते हैं और समय का प्रबंध ही धन का पहला स्रोत है। जो व्यक्ति दिन का प्रारंभ जल्दी करता है उसके पास निर्णय लेने, अवसरों को पकड़ने और दूसरों से आगे बढ़ाने के अधिक अवसर होते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्म मुहूर्त में कम फलदात्री शक्तियां जागृत होती हैं। इस समय बोला गया हर शब्द किया गया, हर चिंतन किया गया जब कई गुना प्रभावकारी होता है। इसलिए यदि आप आर्थिक उन्नति के इच्छुक हैं तो यह समय नवीन योजनाओं की कल्पना, प्रेरणादायक पुस्तकों का पठन, ध्यान और कल्पना चित्रण हेतु अत्यंत उपयुक्त है। आप देवी लक्ष्मी को ध्यान में रखते हुए यह कल्पना कर सकते हैं कि आपका घर धन धान्य से भरा है, आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं, प्रसन्न चित्र है, दानशील है। यह कल्पना मानसिक ऊर्जा को साकार करती है। घर की सुख शांति और पारिवारिक समृद्धि में ब्रह्म मुहूर्त की भूमिका। जब कोई एक सदस्य भी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और अपने ज्ञान, जब पूजा से घर में सात्विक ऊर्जा भरता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। घर का वातावरण ऊर्जा का क्षेत्र है। यदि उसमें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त की पवित्रता खोली जाती है तो कलर, दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य स्वेटर ही नष्ट होने लगते हैं। कई बार लोग केवल कर्म करते हैं परंतु फल नहीं मिलता, क्योंकि घर का वातावरण दूषित होता है। ब्रह्म मुहूर्त का नियमित जागरण इस ऊर्जा को शुद्ध करता है।
यह समय देवता, पितर और साधु संतों की कृपा को आमंत्रित करता है। यदि कोई संतानहीन है, दरिद्र है, अरण में डूबा है, कल है, पूर्ण गृहस्थी है, तो केवल इस एक कार्य से सुधार आ सकता है। उपसंहार। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण एक संकल्प है, साधना है और लक्ष्मी प्राप्ति का महामार्ग है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना पर एक दिन का उत्साह नहीं, यह जीवन शैली है। यह आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है, शरीर को ऊर्जा देता है, मन को स्थिर करता है और आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक समृद्धि का द्वार खोलता है। यदि आप धन, सुख, स्वस्थ पारिवारिक प्रेम और इस कृपा के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो इस कार्य से आरंभ कीजिए और बाकी सब पीछे पीछे चल पड़े। द्वितीय कार्य, प्रातः उठते ही धरती माता को स्पर्श कर क्षमा याचना और आशीर्वाद प्राप्त करना। पृथ्वी देवी को प्रणाम करने से मिलने वाले आध्यात्मिक, मानसिक, पारिवारिक और धन संबंधी लाभ भूमिका महत्वपूर्ण है। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने चरण भूमि पर रखते हैं। यह सामान्य सा प्रतीत होने वाला कार्य वास्तव में गहन आध्यात्मिक महत्व रखता है। धरती माता कोई जड़ पदार्थ नहीं, वे संपूर्ण ऊर्जा और चेतना का स्रोत है। वे न केवल हमारा भर सहती है बल्कि हमें पोषण, स्थिरता, सौंदर्य, समृद्धि और जीवन प्रदान करती है। हमारा यह कृतज्ञता और क्षमा याचना का भाव की है। पृथ्वी माता, मैं अपने चरणों से आपको स्पर्श करता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद दें। एक सूक्ष्म ऊर्जा संप्रेषण है जो व्यक्ति के संपूर्ण भाग्य को बदल सकता है। अब हम इसे 5 गहन करों में विस्तार से समझेंगे। धरती माता का आध्यात्मिक स्वरूप और हमारा उनसे संबंध। हिंदू धर्म में पृथ्वी देवी को संजीव, चेतन और देव स्वरूप माना गया है। वेदों में उन्हें पृथ्वी मात्रा कहा गया है और श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण तथा देवी भागवत जैसे शास्त्रों में उनका विस्तृत गुणगान है। पृथ्वी देवी क्षमा, धैर्य, पोषण और समृद्धि की अधिष्ठात्री हैं। हमारे जीवन की हर गतिविधि, भजन, जल निवास, रोजगार, उपभोग, व्यापार सब धरती माता से ही संभव है। जब हम सुबह उठाते हैं तो अनजाने में अपनी ऊर्जा, कर्म और पापों को उनके ऊपर छोड़ते हैं। यदि हम सामान नहीं मांगते तो वह सूक्ष्म दोष हमारे भाग्य में, धान में और मानसिक स्थिति में अवरोध उत्पन्न करता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन धरती माता से क्षमा मांगता है वह कभी भी दैविक को, दरिद्रता या कासन का शिकार नहीं होता। शास्त्रों में वर्णित विधि कैसे प्रणाम करें। धरती माता को प्रातः उठते ही बिना किसी से वार्तालाप किया बिस्तर में बैठे बैठे दोनों हथेलियां को जोड़कर नेत्र बंद कर निम्न मंत्र का उच्चारण करें। समुद्र वसने देवी पर्वत, स्तन मंडली विष्णु पत्नी, नमस्तुभ्यम पदस्मक। समस्या में अर्थ है, देवी आप समुद्र को वस्त्र रूप में धारण करती हैं। पर्वत आपके स्तन के समान है और आप भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। मैं अपने चरणों से आपको स्पर्श कर रहा हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। इस मंत्र का जाप करते समय मन में यह भाव रखें कि आप धरती माता के चित्र, धैर्य, शक्ति और समृद्धि को अपने भीतर ले रहे हैं। यह क्षण ध्यान के समान पवित्र हो जाता है। सूक्ष्म ऊर्जा और भाग्य पर इसका प्रभाव अब बात करते हैं। ऊर्जा और भाग्य की प्रत्येक कार्य की ऊर्जा होती है और प्रातः काल वह समय होता है जब कर्म फल संरक्षण प्रारंभ होता है। अगर आपने दिन की शुरुआत कृतज्ञ, क्षमता और आशीर्वाद से की तो वह कर्मों को शांत करता है, देशों को ढोता है और भाग्य को चमकता है। धरती माता के प्रति यह छोटा सा सम्मान भाव उसे सूक्ष्म चक्र को सक्रिय करता है, जिसे शास्त्रों में भूमि ऊर्जा मंडल कहा गया है। यह एक ऐसी शक्ति है जो धन, संतान, कृषि, गृह निर्माण, व्यापार और सभी सांसारिक स्थिरताओं को संचालित करती है। यदि यह मंडल संतुलित है तो जीवन में स्थिरता, रोग, ऋण, कर्ज, क्लास जैसे दोष नहीं आते। यह कार्य उसे मंडल को सक्रिय और संतुलित करता है। धन, संपत्ति और घर की समृद्धि पर इसका असर पृथ्वी माता ही लक्ष्मी स्वरूप है। उनके गर्भ से ही सोना, चांदी, रण, खनिज, जल, अन्य और समस्त ऐश्वर्य उत्पन्न होता है। जब आप उन्हें आदर पूर्वक नमन करते हैं तो यह उन्हें संतुष्ट करता है। पौराणिक मान्यता है कि यदि धरती माता रुष्ट होती है तो घर में दरिद्रता, नुकसान, विवाद, संपत्ति विवाद, भूमि हानि आदि हो सकते हैं। दूसरी ओर यदि प्रतिदिन यह प्रणाम किया जाए तो आपकी जमीन से जुड़े सभी कार्य सफल होने लगते हैं। संपत्ति विवाद शांति से हल होते हैं। मकान बनते समय बढ़ाया दूर होती हैं।
नए घर या दुकान की प्राप्ति में तेजी आती है। और सबसे बड़ी बात, घर में स्थायित्व आता है जो लक्ष्मी को रोकता है। कई तांत्रिक साधनाओं में भी भूमि देवता को प्रसन्न कर धन लाभ कराया जाता है। यहाँ यह प्रक्रिया शुद्ध और सात्विक तरीके से होती है। परिवार, बच्चों और मानसिक शांति पर प्रभाव। जब घर का प्रत्येक सदस्य धरती माता को सम्मान देता है तो घर का संपूर्ण वास्तुचक्र सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इससे घर में तनाव, क्लेश, दुर्घटनाएं घटती हैं। बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। पारिवारिक सदस्य शांत और सहयोगी रहते हैं। पति पत्नी में सामंजस्य बना रहता है। रोगों से रक्षा होती है और घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है। विशेष रूप से महिलाएं यदि इस कर्म को नित्य करें तो गृह लक्ष्मी के रूप में उनकी ऊर्जा भी शक्तिशाली होती है और पुरुषों में वृद्धि, धैर्य, निर्णय शक्ति, आर्थिक सोच और पुरुषार्थ की वृद्धि होती है। एक छोटा सा कार्य जो जीवन, भाग्य और धन का स्वामी बन सकता है। धरती माता को प्रतिदिन प्रणाम करना कोई प्राचीन परंपरा मात्रा नहीं। लगभग प्रातः 3 से 5 बजे तक यह कल केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और दैविक चेतन को जागृत करने का सर्वोत्तम अवसर होता है। शास्त्रों में इसे ब्रह्म मुहूर्त के उद्देश्य स्वस्थ हो रक्षक कहा गया है, जिसका अर्थ है जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण से घर में जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है वह समस्त वातावरण को सकारात्मक बना देती है और यह सकारात्मक ही सुख, समृद्धि और लक्ष्मी प्राप्ति का मूल कारण बनती है। ब्रह्म मुहूर्त का विज्ञान और शरीर पर प्रभाव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर अत्यंत उच्च होता है और यह मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इस समय पृथ्वी और आकाश में जो कंपन होते हैं वे शांत, सात्विक और सुसंयमित होते हैं। आयुर्वेद कहता है कि इस काल में वात, पित्त और कफ तीनों दोष संतुलन की स्थिति में होते हैं। जब हम इस समय उठकर ताजगी से श्वास लेते हैं तो वह केवल शरीर में प्राणवायु नहीं भरता, अभितु प्राण शक्ति जो सूक्ष्म और दैविक ऊर्जा है उसका संचार भी करता है। यह ऊर्जा शरीर की 7 धातुओं को पोषित करती है और साथ ही मन को भी शुद्ध और स्थिर बनती है। इसका सीधा संबंध घर की आर्थिक दशा से है, क्योंकि मानसिक संतुलन और ऊर्जा का उच्च स्तर निर्णायक क्षमता, कार्य कुशलता और चित्र शुद्ध को जन्म देता है। यह तीनों ही आर्थिक वृद्धि की जड़ है। ब्रह्म मुहूर्त और मानसिक आध्यात्मिक ऊर्जा का संबंध। ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल जैन के लिए नहीं बल्कि चिंतन, ध्यान, जप और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम है। इस समय मन अत्यंत शांत और ग्रहणशील होता है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड, यह ऊर्जा से सीधा जुड़ाव संभव होता है। जिस प्रकार रात्रि के अंतिम प्रहर में शांति और मौन व्याप्त होता है, वैसे ही उसे मौन में ईश्वर की ध्वनि सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। कई महान संतों ने कहा है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मौन रहकर कुछ क्षणों तक आत्मा की ओर दृष्टि करता है, उसका जीवन धन्य और आत्मिक सुखों से परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यह समय विचार बीज बोने का है। जो विचार हम इस समय अपने मन में बोते हैं वही दिन भर का फल बनते हैं। यदि आप इस समय सकारात्मक विचार, लक्ष्मी की स्तुति, ध्यान और कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो वह शक्तिशाली चुंबक की तरह धन, अवसर और सौभाग्य को खींच लाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर और देवी लक्ष्मी का विशेष जागरण शास्त्रों में वर्णित है कि देवी लक्ष्मी रात्रि के अंतिम प्रहर में विशेष रूप से गमन करती है और जिन घरों में उसे समय, जागरण, दीपक, मंत्र जाप, स्वच्छता और शांति होती है वहां में अधिक समय तक निवास करती हैं। सूत्र है, इससे शारीरिक चेतना जागृत होती है, मानसिक स्थिरता आती है, आत्मा पवित्रता से भरती है और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसलिए यह कार्य जितना सरल है उतना ही दिव्य है। इसे अपने जीवन में अपनाइए और प्रतिदिन धरती से क्षमा, आशीर्वाद और ऊर्जा लीजिए। यह आपके जीवन को सोने से भी ज्यादा चमका देगा। अति उत्तम। अब हम बढ़ाते हैं तीसरे दिव्य प्रातःकालीन कार्य की ओर, जो सीधे धन, सफलता, स्वास्थ्य और भाग्य से जुड़ा हुआ है। तृतीय कार्य, प्रातःकाल जल के साथ सूर्य को अर्घ्य देना। सूर्य उपासना द्वारा धन और सफलता प्राप्ति। सूर्य देव को अर्घ देने की विधि, महत्व
और इसके आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक एवं आर्थिक लाभों पर गहन विवरण। भूमिका। सूर्य जीवन, ऊर्जा और समृद्धि के स्तोत्र, संपूर्ण सृष्टि की जीवनी शक्ति, प्रकाश, तप, गति, चेतना और जीवन का स्रोत सूर्य है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका, हमारे मन की प्रत्येक लहर और हमारे भाग्य की प्रत्येक दिशा, सब पर सूर्य का गहरा प्रभाव है। भारतीय संस्कृति में सूर्य को साक्षात नारायण, वेद स्वरूप, सत्व गुण के अधिष्ठाता, सर्वव्यापी दर्शनीय देवता माना गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, भागवत गीता, स्कंद पुराण, सूर्य उपनिषद, मार्कंडेय पुराण आदि सभी ग में सूर्य उपासना को रोग नाशक, संपत्तिदायक, कर्मफलदायक, दीर्घायु कारक और बुद्धिवर्धक बताया गया है। अब हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि प्रातः सूर्य को जल अर्पित करना कैसे आपके जीवन में लक्ष्मी या स्वास्थ्य, मानसिक शक्ति और सफलता का महास्रोत बन सकता है। हम इसे 5 गहरी अध्यायों में समझेंगे। सूर्य को अर्घ देने का शास्त्रीय और वेद संवत महत्व। वेदों में सूर्य को सविता, मित्र, पोषण, हिरण्यगर्भ आदि नाम से पूजा गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, आदित्य सोमवार चंद्रमा, मित्र आय चावरुणा चंद्रमा, सूर्य आयशा प्रभाषाय नमः। यानी सूर्यदेव केवल प्रकाश नहीं, वे संपूर्ण देव शक्तियों के समन्वयक हैं। प्रातःकाल जब सूर्य पूर्व दिशा में उदित होते हैं तो उनकी किरणें प्राण शक्ति से भरपूर होती हैं। इस समय तामसिक और राज्य से शक्तियां ऑप्शन होती हैं और सात्विक शक्तियां जागृत होती हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने से उनकी किरणें जल कानों के माध्यम से अपवर्तित होकर हमारे नेत्रों, मस्तिष्क, शरीर और चक्र पर पड़ती हैं, जिससे संपूर्ण ऊर्जा तंत्र जागृत होता है। शास्त्र कहते हैं, सूर्य उपासना तू जीवाश्म बलम च डैड, अर्थात सूर्य उपासना से आयु बल, बुद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। आगे देने की शुद्ध विधि और मंत्र। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भर, उसमें अक्षर साफ चावल, लाल फूल, कुमकुम और यदि संभव हो तो थोड़ी मिश्री मिले। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य की ओर देखे। लौटे से जल को धीरे धीरे पतली धार में अर्पित करें ताकि सूर्य की किरणें उसे जलधारा से झंकार आए। मंत्र ए ऊ एम सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। जिन्हें संपूर्ण अर्घ्य मंत्र जानना है वे सप्ताह शोक की, सूर्य स्तुति या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। जल अर्पण करते समय दाहिना हाथ ऊपर रखें और मन में संकल्प करें, है सूर्य देव, मुझे तेज, स्वास्थ्य, धन, बुद्धि, कीर्ति और संतान सौभाग्य प्रदान करें। सूक्ष्म शरीर, बुद्धि, कीर्ति और संतान सौभाग्य प्रदान करें। सूक्ष्म शरीर, चक्र और मानसिक शक्ति पर इसका प्रभाव। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं, मूलाधार से सहस्रार तक। प्रातः सूर्य की किरणें जब आज्ञा चक्र भाव के बीच और सहस्रार चक्र शीर्ष भाग पर जल के माध्यम से पड़ती है तो वह चिंतन शक्ति को जागृत करती है, नकारात्मक विचारों को समाप्त करती है, मां की ग्रंथियां को खोलती है और संकल्प शक्ति को प्रबल बनती है। यह संकल्प और मानसिक स्पष्ट धन अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति हर दिन सूर्य को आगे देता है उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, भाई समाप्त होता है, आकर्षण शक्ति बढ़ती है, निर्णायक क्षमता सशक्त होती है। यह सारे गुण सफलता और लक्ष्मी प्राप्ति के मूल आधार हैं। धान, व्यापार, नौकरी और ऐश्वर्य से संबंध। सूर्य ग्रह को राजयोग कारक, सत्ता, सम्मान, धन और उच्च पद का अधिष्ठाता माना गया है। यदि कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति राजकीय सेवा, उच्च व्यवसाय, प्रशासन, सरकार, विदेश यात्रा, नेतृत्व अधिक क्षेत्रों में अत्यंत सफल होता है। सूर्य को अर्थ देने से कुंडली में सूर्य के दोष शुद्ध होते हैं। पितृदोष, मानहानि, धन हानि, सरकारी कार्यों में विघ्न, आत्मबल की कमी, पिता से संबंध खराब होना, नौकरी में बाधा आदि दूर होते हैं। विशेष रूप से यह उपाय उन लोगों के लिए अमोघ है जो नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, व्यापार में स्थिरता चाहते हैं, बार बार धन हानि का सामना करते हैं, जिनका आत्मबल और आत्मसम्मान गिरा हुआ है, जिन्हें पितृदोष या सरकारी कार्यों में रुकावट है। पौराणिक संदर्भ से देखें तो भगवान श्री राम ने भी लंका युद्ध में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सूर्य को अर्घ्य दिया था। उनकी विजय सुनिश्चित हुई। पारिवारिक, संतान और स्वास्थ्य पर प्रभाव। सूर्य देव संतान, सौभाग्य, रोग निवारण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और रक्त शुद्ध के प्रमुख स्रोत हैं। उनकी कृपा से घर में सदस्यों में ऊर्जा और उत्साह बना रहता है।
बच्चे तेजस्वी और एकाग्रचित होते हैं। त्वचा, हड्डी, आंखों, रक्त और पाचन संबंधी रोगों में सुधार होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जीवन के प्रति उत्साह बना रहता है। जो स्त्रियों संतानहीन है या संतान के स्वास्थ्य से चिंतित रहती है, यदि वह नियमित रूप से सूर्य आर्घ करें तो सूर्य नारायण की कृपा से संतान सौभाग्य प्राप्त होता है। सूर्य अर्घ्य एक दिव्य दैनिक प्रयोग जो जीवन बदल सकता है। प्रातः काल जाल से सूर्य को आगे देना शरीर का पोषण करता है, मन को तेजस्वी बनता है, आत्मा को सात्विक करता है और भाग्य का दीपक प्रज्वलित करता है।